अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आज की इस न्यू वीडियो में। आज की हमारी ये वीडियो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की सेकंड वीडियो है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप आर्ट बोर्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं, आर्ट बोर्ड की डायमेंशंस क्या होती हैं और उसका हम यूनिट कैसे सेलेक्ट करते हैं, फिर नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स क्या होते हैं, इसकी विड्थ हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, हाइट हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, फिर ब्रीड हम इसकी कैसे सेलेक्ट करते हैं और कलर मोड हम कौन सा सेलेक्ट करते हैं, फिर इसकी जो पिक्सल पर इंच की जो डेंसिटी होती है वो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। आर्ट बोर्ड क्रिएशन की डिटेल आपको प्रीवियस वीडियो से मिल जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। तो आज जो हम यहाँ से हम आर्ट बोर्ड जो है विड्थ इसकी है 1080 और हाइट भी है 1080 और इसका जो यूनिट है डायमेंशन का वो है पिक्सल में। और नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स हम कितने आर्ट बोर्ड जनरेट करना चाह रहे हैं, एक जनरेट करना चाह रहे हैं। तो आर्ट बोर्ड क्रिएशन की डिटेल आप प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा। तो आज हम आर्ट बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं और हम पढ़ेंगे आज सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब देखें, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये टूल बार होता है और ये मेन्यू बार होता है। टूल बार से हम टूल्स लेते हैं, टूल्स की कमांड लेते हैं, उससे हम ड्राइंग करते हैं, अपने वेक्टर्स ड्रा करते हैं। जो भी हमने स्केच वगैरह बनाने होते हैं, जो भी हमने डिज़ाइनिंग करनी होती है वो हम टूल बार से करते हैं। जब टूल बार को हम सेलेक्ट करते हैं तो उस टूल की फर्दर फंक्शनैलिटी जो है हमें मेन्यू बार में शो हो रही होती है। अब देखें, सबसे पहले ये आपको शो हो रहा है, सपोज हम माउस अगर इसके ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यह सिलेक्शन टूल, और इसी के साथ भी है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये पैरेलल में आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब सपोज़ हम इन टूल्स की कमांड देखते हैं कि ये कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ से एक शेप लेता हूँ, आप इस शेप को देखें, मैं बाद में आपको शेप्स भी बढ़ाऊँगा। अभी तक के लिए आप सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का आप इसकी कमांड देखिए। देखिए ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है। अब सिलेक्शन का मतलब ये है कि कोई, अब देखिए सिलेक्शन जो हमें वैसे जो हमें एक इंडिकेट कर रहा है कि हम कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे जिससे किस चीज़ की सिलेक्शन होगी। अब देखिए जैसे मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ माउस से, तो अब ये जो हमारी कमांड आई है ये सिलेक्शन टूल से आई है। अब सपोज़ अगर आपका ये आर्ट बोर्ड है, इसके ऊपर अगर आपका जो जो ऑब्जेक्ट है जब तक ये सिलेक्ट नहीं होगा तब तक आप इसके ऊपर इसको रीशेप नहीं कर सकते, आप इसको अल्टर नहीं कर सकते, आप इसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो आपने सिलेक्शन टूल लेना है। सिलेक्शन टूल लेने के बाद सिंपली आपने माउस के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके और माउस को ड्रैग करना है इस इमेज के ऊपर। तो ये इमेज आपकी जो रेक्टेंगल है ये आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। इसको कैसे सिलेक्ट करना है कि सिलेक्शन टूल की आपकी कमांड ऑन होनी चाहिए। आप उस पर एक बार क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप आर्ट बोर्ड के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके फिर माउस को जब ड्रैग करेंगे जो भी आपकी शेप या जो भी आपका इमेज होगा उसके ऊपर, तो वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सिलेक्शन टूल जो है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं पोजीशन से। अब मेरे आप ये कंसीडर कर लेंगे 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम इनको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्शन की कमांड जो है यहाँ से ऑन होनी चाहिए। तो हम इसको जैसे ड्रैग करते हैं माउस से लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर, तो आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से सिलेक्शन टूल जो है काम करता है। जब तक आपका ऑब्जेक्ट, जब तक आपकी ड्राइंग जो है सिलेक्ट नहीं होगी, आप उस पर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जो इंडिकेशन आती है वो ये आती है कि सिलेक्शन तो इससे होगी लेकिन कोई डायरेक्टेड सिलेक्शन होगी, मतलब कि हम किसी ख़ास पॉइंट पे ऑब्जेक्ट, हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो अब इस वीडियो में देख लेते हैं कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को कैसे यूज़ करते हैं। देखें, मैंने शेप पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की कमांड ली। जैसे मैंने कमांड ली तो आपको इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं
छोटे छोटे पॉइंट्स ये नज़र आ रहे हैं, ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं हर कॉर्नर पे। एक ये पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, एक ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है, एक ये, इनको बोलते हैं एंकर पॉइंट्स। अब एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं? एंकर पॉइंट्स वो होते हैं, आप ये समझ लें कि किसी भी फाउंडेशन के, किसी भी बिल्डिंग के, किसी भी स्ट्रक्चर के वो मेन पिलर्स होते हैं। पिलर से मुराद ये है कि उन पे वो फाउंडेशन जो होती है, वो डिज़ाइन जो होता है, वो बिल्डिंग जो होती है, वो उस पर रिलाई कर रही थी, उस पर बेस कर रही थी। जिस तरह से आप देखते हैं कि एक रूम के जो है 4 कॉर्नर्स होते हैं, जब वो 4 कॉर्नर्स मिलते हैं तो रूम की एक शेप बनती है। तो इस तरह से जो एंकर पॉइंट्स होते हैं, ये भी किसी भी शेप की फाउंडेशंस होती हैं, बुनियाद होते हैं कि इससे उस शेप की अगर हम एक कोई भी एंकर पॉइंट ख़त्म कर देते हैं तो वो जो शेप होती है हमारी, वो रीशेप हो जाती है, वो ओरिजिनल रहती नहीं है। सपोज़ मैं यहाँ से आपको, अगर हम ये एक एंकर पॉइंट डिलीट करते हैं तो अब ये देखें कि यहाँ से हमारी जो रेक्टेंगल थी, अब ये ट्राइंगल टाइप इसकी शेप हो गई है। तो एंकर पॉइंट क्या होता है? एंकर पॉइंट वो होता है, वो पॉइंट होता है कि जिससे हम किसी भी डिज़ाइन की शेप मेंटेन करते हैं, कि जिससे हम उसकी किसी भी डिज़ाइन की शेप रिटेन करते हैं। अब सपोज़ एंकर पॉइंट का मैं आपको कंसेप्ट इस तरह से क्लियर करता हूँ कि सपोज़ अब यहाँ पर अब देखें एंकर पॉइंट जो है, अब एंकर पॉइंट का एक और भी काम होता है कि जिधर जिधर ये एंकर पॉइंट्स हैं, हम उन पॉइंट से इस शेप को रीशेप कर सकते हैं, मतलब इसको छोटा या बड़ा या किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। और अब सपोज अगर मैं यहाँ पर माउस से लेफ़्ट डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखें मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ या ऊपर ड्रैग करता हूँ, तो जिस एंकर पॉइंट पे मैंने क्लिक किया था वहाँ से जो शेप है वो रीशेप हो रही है, बाकी शेप को कुछ भी नहीं हो रहा। और सपोज अगर मैं ये लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब यहाँ से रीशेप हो रही है। अब क्योंकि इसके मिड में कोई एंकर पॉइंट यहाँ पर नहीं है तो हम इसको यहाँ से रीशेप नहीं कर सकते। अब सपोज अगर हम यहाँ से इस इमेज को रीशेप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ से एक एंकर पॉइंट ऐड करना होगा। अब हमने एंकर पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया। जब हमने यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड कर दिया, अब इस पॉइंट से भी हम इमेज को रीशेप कर सकते हैं। अब इसके कंपैरिजन में अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से इस इमेज को रीशेप करूँ। अब मैं तब तक इस इमेज को यहाँ से रीशेप नहीं कर सकता जब तक यहाँ पर मेरे पास एंकर पॉइंट नहीं होगा। अब हम यहाँ से एंकर पॉइंट की कमांड लेते हैं। एंकर पॉइंट की कमांड लेने के बाद यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ, अब उसके बाद इस इमेज को जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की कमांड देते हैं और मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, देखें अब यहाँ से मैं इसको रीशेप कर सकता हूँ। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो एंकर पॉइंट होता है वो उस पॉइंट से हम किसी भी शेप को रीशेप कर सकते हैं, उससे हम उस पॉइंट से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। एंकर पॉइंट के बगैर हम मॉडिफिकेशंस शेप में नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन जो टूल है कि हमारा ये कोई डायरेक्टेड पॉइंट भी सिलेक्ट करता है। जिस तरह से ये सिलेक्शन टूल था, सिलेक्शन टूल से क्या था कि हमारा पूरा इमेज जो है वो सिलेक्ट हो जाता था। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम कोई स्पेसिफिक पार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी इमेज का। अब देखें मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की कमांड ली। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अगर ये 3 एंकर पॉइंट अगर हम सिलेक्ट करते हैं, 3 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अब अगर हम जब हमने ये 3 एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, अब अगर हम शेप को रीशेप करना चाहते हैं तो शेप इन 3 एंकर पॉइंट से रीशेप होगी। सपोज मैं लेफ़्ट एरो प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो देखें ये 3 जो हमारे एंकर पॉइंट्स हैं वही रीशेप हो रहे हैं, बाकी अपनी जगह पर रिटेन्ड हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिले। अब इसके कंपैरिजन में मैं अब सपोज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की कमांड लेके नीचे वाले 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और अबव एरो जो है एरो अबव, अगर मैं अपने कीबोर्ड से उसको प्रेस करता हूँ तो ये देखें जो हमारी शेप है ये इन 2 पॉइंट से रीशेप होगी, बाकी पॉइंट्स को कुछ भी नहीं होगा।
तो अब आपने ये देख लिया कि जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उससे हम क्या करते हैं कि हम किसी भी शेप को रीशेप कर सकते हैं। रीशेप करने के बाद अगर हमारा कोई एंकर पॉइंट अगर हम किसी पॉइंट पे लगा दें तो उस एंकर पॉइंट से भी हम उस शेप को रीशेप कर सकते हैं। और उसके अलावा यह है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम कोई भी एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद फिर उन स्पेसिफिक एंकर पॉइंट से हम उस शेप को जो है रीशेप कर सकते हैं। तो ये तो हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी एंकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से रिलेटेड। तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए मज़ीद भी इस पे एक्सरसाइज के साथ वीडियोस अपलोड करूँगा ताकि आपकी हर टूल के ऊपर कमांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जब आप अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो तो आपको डिज़ाइन क्रिएशन के प्रोसेस में रुकावट ना है और आपका जो काम का फ्लो है वो बहुत ही फास्ट हो। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपके लिए नया टूल भी लाऊंगा और प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी लाऊंगा कि हम किस तरह से प्रैक्टिस मज़ीद कर सकते हैं जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल होगी। तो अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या फाइवर के अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।